कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं सोल किचन। आज हमने कोई इंट्रोडक्शन नहीं रखा है दोस्तों। तो मूवी की शुरुआत में हम सोल किचन नाम के एक होटल को देखते हैं जिसका ओनर जिनोज नाम का एक लड़का होता है। जिनोज की बात करें, वो खुद भी एक शेफ है, पर पैसे ज्यादा न होने की वजह से उसके होटल में उसे मिला के एक दो शेफ ही होते हैं, इसलिए कई कई बार तो उसे खुद ही कस्टमर्स के लिए खाना बनाना पड़ता है। पर जिनोज इतना लाजवाब खाना बनाता है ना कि इस वजह से रात को उसके होटल पे ना कस्टमर्स की बहुत भीड़ लग जाती है, जहाँ उसके बनाए हुए खाने को खाकर सभी उसकी तारीफ भी करते हैं। आगे जिनोज उसकी गर्लफ्रेंड नदिनी के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। उसी बीच उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। असल में नदिनी आगे की स्टडी के लिए शंघाई जाना चाह रही थी, लेकिन जिनोज चाहता है कि वो यहीं पर रहकर अपनी स्टडी करे। इसी वजह से दोनों में बहस हो जाती है दोस्तों। इसके बाद इसी बहस में गुस्सा होकर जिनोज नदिनी को उसके घर छोड़ के अपने घर जा रहा होता है। उसी बीच रास्ते में उसे उसके बचपन का दोस्त मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। इतने सालों के बाद अपने दोस्त से मिलके जिनोज बड़ा खुश हो जाता है, जहाँ उसका दोस्त जिनोज से पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। जिनोज बताता है कि यार खुद का होटल है, उसी में पैसे आ रहे हैं, 2 रोटी चल जाती है बस। उसका दोस्त भी कहता है कि कोई नहीं, बढ़िया बात है और मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है। पर पता नहीं ये देखकर जिनोज को थोड़ा अजीब क्यों लगता है, क्योंकि वो ना उससे और बात करना चाहता था, लेकिन उसका फ्रेंड तो बहुत तेजी में था। इसके बाद एक रात नदिनी के घर वाले एक होटल में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ वो डिनर के लिए जिनोज को भी इनवाइट करते हैं, लेकिन इन दोनों का वहाँ भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तब नदिनी की दादी दोनों को शांत होने के लिए कहती है। उसी समय दोस्तों हम उस होटल के शेफ को देखते हैं, जिसका एक कस्टमर के साथ खाने को लेकर झगड़ा हो रहा था। असल में कस्टमर को उनकी बनाई हुई डिश पसंद नहीं आई, इसलिए वो कह रहा था कि तुमने अच्छा खाना नहीं बनाया। और ये शेफ ना बहुत अकड़ू होता है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि मेरी बनाई हुई चीज खराब हो सकती है। कुछ देर के बाद उस होटल का ओनर वहाँ पर आता है और शेफ को कस्टमर से ऐसा करके बात करते हुए देखकर उसे तुरंत जॉब से निकाल देता है। आगे हम देखते हैं कि जिनोज उसी शेफ के पास जाता है जिसे होटल से निकाल दिया गया था, और उसे अपने होटल सोल किचन में काम करने के लिए इनवाइट करता है। अब क्योंकि उस शेफ की भी नौकरी चली गई थी, तो वो तुरंत हाँ कर देता है, क्योंकि नौकरी तो चाहिए भाई। अगली सुबह की बात है, नदिनी शंघाई जा रही होती है, जहाँ जिनोज भी उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जिनोज थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जल्दी अपनी स्टडी करके वापस आ जाओ, फिर हम साथ में रहेंगे। और दोस्तों नदिनी को अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रही थी, तो वो जिनोज से बाय कहकर चली जाती है। अगले सीन में हम जिनोज के भाई को देखते हैं, जो कि जेल में है, और उसे इस तरह की सजा मिली थी कि वो हफ्ते में एक दिन बाहर घूमने के लिए जा सकता है। लेकिन उसके जाने से पहले पुलिस उससे एक पेपर पर साइन ले लेती है उसका, और फिर उसको एक दिन के लिए आजाद कर दिया जाता है। दोस्तों जेल से निकलते ही ना वो सबसे पहले अपने भाई के उसी होटल में उससे मिलने जाता है, जहाँ वो जिनोज से कहता है कि तुम मुझे अपने होटल में जॉब दे दो ना भाई, क्योंकि पुलिस मुझे एक दिन की छुट्टी के लिए भी बहुत आनाकानी करती है, और अगर तुम मुझे जॉब दे दोगे तो मुझे रीजन मिल जाएगा छुट्टी लेने का। अब दोस्तों पहले तो जिनोज उसे जॉब देने से मना कर देता है, क्योंकि वो पुलिस के लफड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता। फिर जिनोज का भाई उससे मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज ब्रो। जिनोज ना चाहते हुए भी उसे जॉब दे देता है दोस्तों। अब एक दिन की बात है कि जिनोज जब काम कर रहा होता है, तभी अचानक से वो फिसल कर गिर जाता है और उसकी पीठ पर थोड़ी चोट भी आ जाती है। उसे इतना दर्द होता है कि वो दर्द से खड़ा भी नहीं रह पाता, जिससे होटल के सभी शेफ उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पर वो उन सभी को हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो दवाइयों में अपना पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा था, और सभी से कहता है कि मैं ठीक हूँ, ये कहकर घर चला जाता है। उसी रात की बात है, जिनोज नदिनी से वीडियो पर बात करता है, जहाँ वो नदिनी को आज उसके साथ ये जो हादसा हुआ, उसकी पीठ पर जो चोट लगी, उसे बता देता है। अब नदिनी उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है, जो कि उसकी फ्रेंड है। साथ में ये भी कहती है कि वो तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देगी, उसके पास जाओ तो जरा। जिनोज भी कहता है कि ठीक है, मैं उसके पास चेकअप के लिए चला जाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों जिनोज नदिनी को बताता है कि यार तुम्हें मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाओ ना तुम। अब अगली सुबह जिनोज एक बुक की दुकान में जाके चाइना की कुछ किताबें खरीद लेता है, क्योंकि शंघाई चाइना कंट्री में आता है, जिस वजह से अगर जिनोज चाइना जाएगा तो उसे वहाँ की भाषा भी आनी चाहिए, इसलिए वो उन किताबों को लेके चाइना की लैंग्वेज को सीखने लग जाता है। अब आगे जिनोज उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसके बारे में नदिनी ने उसको बताया था। वो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी अपने बैक का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और नहीं कराए तो साथ ही साथ इसका दर्द बहुत बढ़ेगा। पर दोस्तों जिनोज कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा, ऑपरेशन की जरूरत है ही नहीं। इतना कह के वो डॉक्टर की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। अब आगे जिनोज होटल में काम कर रहा होता है कि तभी वो शेफ जिसे जिनोज ने अपने होटल में काम करने के लिए रखा था ना, याद है ना आपको, वो शेफ होटल में आता है। पर होता ये है कि उस शेफ को ना जिनोज के होटल का मेन्यू पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मैं अपने पसंद का खाना बनाऊंगा और मेन्यू भी मेरे हिसाब से होगा। पर दोस्तों जवाब में जिनोज कहता है कि सुनो मेरी बात, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, वरना यहाँ से चले जाओ।
वो शेफ भी दोस्तों गुस्सा होकर जाने ही लगता है, पर तभी जिनोस सोचता है कि यार मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं ज्यादा कमा भी नहीं पाऊंगा, साथ ही साथ होटल में शेफ की भी तो जरूरत है। जिनोस भागते हुए उस शेफ के पास जाकर कहता है भाई तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, और इस तरह दोस्तों वो होटल में काम करने के लिए वापस मान जाता है। अब उसी वक्त इनकम टैक्स वाले जिनोस के होटल में आ जाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हारा टैक्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और तुमने जरा भी टैक्स नहीं भरा है, क्या बात है। वो कहता है देखिए अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है तो मैं कहाँ से टैक्स भरूँ आपका। लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स वाले पैसे के बदले उसका म्यूजिक सिस्टम उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन इससे उनके होटल को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसी रात होटल में काम करने वाले कुछ लोग रात को कस्टमर्स के लिए खुद ही गाना लगा देते हैं। दूसरी तरफ वो न्यू शेफ ना अपने मनपसंद खाना बनाकर कस्टमर्स को खिला देता है, लेकिन कस्टमर को वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस पर वो सभी उठ के चले जाते हैं। ये देखकर जिनोस गुस्से में सभी शेफ और वर्कर्स को घर चले जाने के लिए कह देता है और खुद भी घर जाने वाला होता है। तभी वहाँ पर जिनोस का वो इन्वेस्टर फ्रेंड उसके होटल में आता है, याद है ना उसका वाला फ्रेंड। वो जिनोस को टेंशन में देखकर उससे कहता है कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। और दोस्तों आगे बातों ही बातों में वो कहता है कि मेरे पास काफी पैसे हैं, साथ ही साथ मैं तुम्हारा ये होटल खरीदना चाहता हूँ, क्या कहते हो। असल में दोस्तों उसका वो फ्रेंड ये होटल खरीद कर दुगने दाम में बेचना चाहता था, मतलब उसका काम ही यही था कि कम दाम में खरीद के दुगने दाम में बेचे। पर जिनोस तो बिल्कुल साफ मना कर देता है कि भाई होटल तो मैं बेचने से रहा, क्योंकि मैं अपने होटल से बहुत प्यार करता हूँ, उसे अपना घर मानता हूँ। और इस तरह वो अपने फ्रेंड से मना करके अपने घर आ जाता है। अगली रात जिनोस के होटल में कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है, क्योंकि सभी लोगों को न्यू शेफ के कुछ डिशेस अब पसंद आ रहे थे, और साथ ही साथ वो जिस तरह खाने को सजाता था वो भी सभी लोगों को काफी पसंद आ जाता है। दूसरी ओर दोस्तों जो लोग जिनोस के होटल में गाना गाते थे वो अपने साथ कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं, जिससे कस्टमर्स को खाना खाते हुए थोड़ा एंटरटेनमेंट भी पूरा मिल जाता है। धीरे धीरे जिनोस के होटल में वापस खाने को लेके लोगों की भीड़ हो जाती है और सभी उसके होटल की खूब तारीफ भी करते हैं। ये देखकर जिनो बड़ा खुश होता है कि चलो तरक्की हो रही है होटल की। अब दोस्तों जिनोस का भाई है ना जो, वो हफ्ते में एक बार होटल में आता है और पूरे मन से काम करता है। अब एक दिन जिनोस सोचता है कि मैं नदिनी से मिलने शंघाई जाता हूँ जरा, पर साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा तो होटल को किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगा। अब उसको एक मैनेजर की जरूरत है जो कि उसकी गैर हाजिरी में होटल पर ध्यान रखेगा। तो इसके चलते वो अपने एक शेफ से इस बारे में बात भी करता है, पर वो मैनेजर बनने से साफ इनकार कर देती है और कहती है तुम किसी और से पूछ लो, मेरा मैनेजर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जिनोस का होटल दोस्तों अब काफी जोरों से चलने लग जाता है, जहां उसके होटल में अब कस्टमर्स की बहुत भीड़ लग जाती है, और ये सब कुछ उस न्यू शेफ की वजह से ही हुआ होता है। उसका बनाया हुआ खाना लोगों को इतना पसंद आता है कि बस वो बार बार आते हैं। मतलब एक तरफ से जिनोस के होटल में अब पैसों की बारिश होने लगी थी, जिस वजह से जिनोस होटल को पूरा चेंज करके नया बना देता है। साथ ही साथ वो उसी शेफ से फ्री टाइम में नए नए डिशेस बनाना भी सीखता है। अब जिनोस के होटल को बढ़ता हुआ देखकर उसका इन्वेस्टर फ्रेंड उससे कहता है कि भाई मुझे बेच दे ये होटल, लेकिन दोस्तों जिनोस उसे फिर से होटल बेचने से मना कर देता है। साथ ही साथ कहता है कि मेरे होटल को खरीदने के बारे में कभी सोचना भी मत। अब हम देखते हैं कि जिनोस अपने ही भाई को उस होटल का मैनेजर बना देता है, क्योंकि वो किसी और पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। जहां उसका भाई भी वादा करता है कि भाई मैं पूरी ईमानदारी से इस काम को करूंगा। अगली सुबह जिनोस अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी ऑफिस में जाके एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाता है, जिस पर उसका भाई साइन कर देता है, और अब से होटल का पूरा ध्यान जिनोस का भाई रखेगा। और दोस्तों फिर वो नदिनी से मिलना शंघाई जा सकता है। वो एयरपोर्ट पे फ्लाइट के लिए जा ही रहा होता है, उसी बीच में वहाँ पर नदिनी उसको मिल जाती है। नदिनी बताती है कि मेरी दादी की मौत हो चुकी है, इस वजह से मैं वापस आ गई और मैं आखिरी बार अपनी दादी को यहाँ पर देखने आई हूँ, मतलब उनको श्रद्धांजलि देने आई हूँ। इसके बाद मैं फिर से शंघाई चले जाऊंगी। नदिनी के साथ दोस्तों एक और लड़का भी होता है जो कि शंघाई में उससे मिला था, और लगता है दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। तभी जिनोस उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ शंघाई चलूंगा, क्या कहती हो। नदिनी दोस्तों उसकी बात सुने बिना ही चली जाती है। लगता है बाहर जाके बदल गई लड़की। जिनोस उससे बात करने के लिए फिर आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपना लगेज उठा के आगे बढ़ता है तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है, और ये सब कुछ उसके पीठ पर लगी चोट का असर होता है दोस्तों। जिसके बाद वो जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्लाने लगता है, और आगे हम देखते हैं कि जिनोस एक हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर टाइम पर तुमने ऑपरेशन नहीं कराया तो वक्त के साथ दर्द और बढ़ता जाएगा और तुम्हारी मौत भी हो सकती है। जिनोस डॉक्टर से कहता है कि ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या। डॉक्टर ना कहते हैं दोस्तों। साथ ही साथ उसे कुछ मेडिसिन देते हुए कहते हैं कि इससे तुम्हारा दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ऑपरेशन तो कराना ही होगा। और अब हम देखते हैं कि जिनोस दर्द की वजह से चलना तो दूर की बात, बेड से उठ भी नहीं पा रहा है दोस्तों। बेड पे रखे वो बार बार नदिनी को कॉल लगाता रहता है, पर नदिनी कहाँ उसका कॉल रिसीव ही नहीं करती। जिनोस बहुत टेंशन में आ जाता है कि मैं क्या करूं। तब वो नदिनी की दादी के घर जाने का तय करता है, जिसके बाद उसी हालत में वो दादी के घर जाता है। वो देखता है कि उसकी दादी को दफनाया जा रहा है, वहाँ नदिनी भी होती है। तभी जिनोस की नजर नदिनी पर और उसके उस लड़के दोस्त पर पड़ती है जो शंघाई से उसके साथ आया था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं, और ये देखकर
जिनोस गुस्से में चिल्लाने लग जाता है और सीधे उस लड़के पे हमला कर देता है। और इस झगड़े से होता यह है कि नदिनी की दादी का ताबूत जिसमें उनकी बॉडी होती है वो नीचे गिर जाती है, जहाँ सभी लोग जिनोस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। दूसरी ओर जिनोस का भाई होटल को अच्छे से चला रहा होता है और एक दिन दोस्तों वही इन्वेस्टर फ्रेंड इनके होटल में आता है, क्योंकि उसे पता था कि जिनोस बीमार है तो ये अच्छा मौका है इस होटल को उसके भाई से खरीद लेने का, जिस पर वो उसके भाई से उसके साथ कार्ड्स खेलने के लिए कहता है। वो भी मान जाता है। पहले तो जिनोस का भाई बड़ी आसानी से जीत रहा था और ये देखकर इन्वेस्टर उससे कुछ पैसों में खेलने के लिए कहता है और यही उसे फंसाने के लिए दोस्तों उसकी चाल थी। उसका भाई सोचता है कि मैं तो जीत ही रहा हूँ तो थोड़े पैसे लगा ही देता हूँ, पर दोस्तों जब पैसे लगते हैं तो पूरा उल्टा हो जाता है। जिनोस का भाई हारने लग जाता है और इतना हारता है कि उसे कुछ मिलियन सब इन्वेस्टर को देने थे। तब इन्वेस्टर उससे कहता है कि देखो या तो तुम मुझे अपना होटल बेच दो या फिर कर्जे में चले जाओ। उसके पास दोस्तों कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अगले ही दिन जिनोस का भाई होटल के प्रॉपर्टी पेपर्स इन्वेस्टर को दे देता है और इसी के साथ इन्वेस्टर बन जाता है होटल का नया मालिक। बेचारा जिनोस जैसे ठीक होके होटल पहुंचता है तो बताओ क्या झटका लगा होगा उसे पता चलता है कि उसके होटल को उसके भाई ने बेच दिया है। वो अपने भाई पर बहुत चिल्लाता है कि ये क्या किया तुमने, पर उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। तभी जिनोस अपने भाई के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि अब हम इन्वेस्टर के ऑफिस से उस पेपर को चुरा लेंगे ताकि उसके पास कोई सबूत नहीं रहेगा कि वो होटल उसका है। प्लान के मुताबिक ये दोनों उसके ऑफिस में जाके पेपर्स को चुरा भी लेते हैं, पर जैसे ही वहाँ से पेपर लेके भाग रहे होते हैं तभी पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है। जिनोस का भाई तो कैसे भी करके वहाँ से बच जाता है, पर जिनोस तो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था तो भागना तो दूर की बात है उसके लिए, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद तो पुलिस जिनोस के भाई को भी पकड़ लेती है और दोनों को डाल देती है जेल में। कुछ ही दिनों में जिनोस को जेल से आजाद कर दिया जाता है, लेकिन उसके भाई की सजा और 10 साल तक बढ़ा दी जाती है। तब जिनोस अपने भाई को अलविदा कह के जेल से चला जाता है कि भाई तुमने गलत किया तो तुम्हारे साथ गलत ही होना चाहिए। जेल से निकलते जिनोस सबसे पहले उसी लेडी डॉक्टर से मिलता है जिसके बारे में नदिनी ने उसको बताया था। अब वो डॉक्टर जिनोस को एक आदमी के पास लेकर जाती है जो कि लोगों के शरीर को स्ट्रेच करके दर्द को दूर कर देता है। जिनोस वैसे अंदर से काफी घबरा जाता है कि पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, पर वो डॉक्टर जो कि अब जिनोस की अच्छी दोस्त बन गई थी वो उससे कहती है डरो मत, सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद वो जिनोस को अंदर लेकर जाते हैं जहाँ वो आदमी जिनोस को पीछे से पकड़कर एक ही बार खींचता है और उसका पूरा दर्द दोस्तों चुटकी में गायब। अब वो बहुत ही अच्छा महसूस करने लग जाता है। यहाँ से हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ जिनोस एक फैक्ट्री में चीजों को गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास अपना होटल तो है नहीं। तब एक दिन नदिनी उससे मिलने वहाँ पर आती है, उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। ये दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं जहाँ नदिनी उससे माफी मांगती है और साथ ही साथ बताती है जब मैं शंघाई गई थी तब मेरी मुलाकात उस लड़के से हुई और जल्दी हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। जिनोस भी दोस्तों थोड़े गुस्से में लेकिन ठीक मन से उसे माफ कर देता है और यहीं से दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आगे जिनोस अपने सोल किचन होटल के पास जाके उसको देखने लग जाता है और याद करता है कि किस तरह वो उसको पहले चलाता था। उसी वक्त तो अपने होटल को फिर से खरीदने का सोचता है कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी ही होकर रहेगी। और इसी के चलते वो नदिनी के घर जाकर उससे कुछ पैसे मांगता है। नदिनी भी उसको बिना कुछ कहे उसे जितने पैसे चाहिए दे देती है, क्योंकि एक तो पहले ही उसने जिनोस का दिल तोड़ के अच्छा नहीं किया था और सोचती है कि अब मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो वो उसको 2 लाख यूरो का चेक देती है। लेकिन यहाँ जिनोस के लिए एक अच्छी खबर ये होती है कि पुलिस ऑफिसर्स उसके इन्वेस्टर फ्रेंड को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक तो उसने बहुत समय से टैक्स नहीं भरा था और दूसरा पुलिस के पास ये भी सबूत था कि वो प्रॉपर्टी की हेरा फेरी करता था। बस दोस्तों इसी के चलते पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और जिनोस फिर से सोल किचन को खरीद लेता है। सोल किचन की नई तरह से होती है शुरुआत, जहाँ पर हम देखते हैं तो वो नए नए खाने के डिशेस बना के उसी डॉक्टर लेडी को खिला देता है, जहाँ दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।